बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इरफान यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें। कल हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई और भी यूट्यूबर्स थे, उनकी भी मुलाकातें हुई। जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और डिजिटल पब्लिशर्स थे, उन तमाम की CM हाउस KP में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें हुई। और उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जो हैं वो पोल खोले हैं और बड़े बड़े इंकशाफात उन्होंने किए हैं जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किए। और जब से हुकूमत से वो गए हैं तो उसके बाद पहली मरतबा इतने बड़े यूट्यूबर्स थे, मुझे भी इत्फाक हुआ। मैं तो इतना बड़ा यूट्यूबर ना हूँ, ना खुद को समझता हूँ, और लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे उनके साथ कल हमें भी मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ। तो उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बातें की, बड़े अहम लोगों के उन्होंने पोल खोले। तो उस पर बात करते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कल जो बड़ा पोल खोला है, उन्होंने जो इजराइल के हवाले से जो एक ख़बरें फैली हुई हैं और मीडिया पे गर्दिश में, ना सिर्फ मीडिया में, पहले तो मीडिया में गर्दिश खबरें कर रही थी और हमें तो इनका पता था कि ये जो PDM की जो मुश्तरका गवर्नमेंट है ये किस लिए आई है और इसके पीछे जो इसके करता धरता है वो कौन है। लेकिन जो आम आवाम थी वो यकीन करने को, आवाम जो पढ़ा लिखा तबका था वो तो हमारी बात पे जिस तरह खान साहब बातें करते थे, पढ़ा लिखा तबका तो खान साहब के बिल्कुल आंखें बंद करके खान साहब पे यकीन कर रहा था। लेकिन जो एक आम जो जनरल लोग थे, जो कॉमन लोग थे, आम जनता थी, पब्लिक थे, उनको समझाना थोड़ा सा हमारे लिए भी मुश्किल था। खान साहब को का भी समझाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनकी समझ में जो बात है वो देर से आती है। तो जब इजराइल के प्रेसिडेंट ने एक फोरम था, इंटरनेशनल फोरम पे खिताब करते हुए सवाल जवाब के जो सेशन था, उसमें उन्होंने ये बता दिया कि पाकिस्तान से एक जो डेलीगेशन है वो लास्ट वीक मेरे से मिला है। तो 2 बल्कि डेलीगेशन मिले हैं और वो जो मुलाकात थी वो बड़ी खुशगवार रही, बड़ी खुशगवार हैरत हुई उस मुलाकात से। और वो मुलाकात के जो आने वाले वक्तों में उसके जो 2 रस नतीजे मिलेंगे। तो जब उन्होंने कहा ना कि आने वाले वक्तों में इस मुलाकात का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के ये जो अभी हुकूमत है ये इसराइल को तस्लीम करना चाहती है। और जो कल खान साहब ने ये भी कहा कि हमें भी, जब हम हुकूमत में थे तो हमारे ऊपर ये प्रेशर था कि इसराइल को तस्लीम करें। और जो अमेरिका के ज़ेरे असर लोग हैं, अमेरिका के ज़ेरे असर कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से भी दबाव था कि इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम करे। लेकिन पाकिस्तान किस पे बना है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है। और जब पाकिस्तान बना था तो फाउंडर फादर ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने ये फरमाया था कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन उस पे हमारे जो हुक्मरान थे, इमरान खान साहब इससे पहले आए थे, 3.5 साल का उनका दौर था, उन्होंने बड़े दो टोक मौक़िफ़ रखा है फ़लस्तीन के हवाले से। और उन्होंने बड़ा अमेरिका को भी उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। तो ये किसी आम बंदे की तो बात नहीं है। लेकिन जो PDM की गवर्नमेंट है उन्होंने आते साथ ये भी उनको हफ्ता 10 दिन हुए हैं हुकूमत में आए हुए, और इस जो ये न्यू हुकूमत बनी है मुश्तरका हुकूमत, हफ्ता 10 दिन 1.5 महीना हुआ हुकूमत में आते हुए, और उन्होंने 2 दफ़ा अपने डेलीगेशन है वो इसराइल भेज दिए हैं। तो इस पर तफ्तीश होनी चाहिए। ये बड़ा अहम इंकशाफ किया है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च था उसके मतलब सवाल जवाब हुए, और हमने पूछा कि खान साहब जो आपने लॉन्ग मार्च एन वक्त पे आके उसको कैंसिल किया है, तो इसकी कोई रीज़न होगी, इसकी कोई डील होगी? तो इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल 2 टोक अंदाज में कहा और इस बात की उन्होंने तरदीद की कि मेरी किसी के साथ कोई डील नहीं है और मैं किसी के साथ डील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसके साथ ही जब ये सवाल हुआ कि आपकी जो आपने ये जब आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट मोशन थी आपके ऊपर, तो आपने मलक रियाज के थ्रू जरदारी साहब से हेल्प मांगी। तो इमरान खान साहब ने इसको भी जो है, इमरान खान साहब ने इधर हाथ लगाया कानों को। उन्होंने कहा कि मेरी तौबा, मतलब मैं तौबा करूंगा उस दिन
ये मैं जरदारी के साथ मैं हाथ मिलाऊं, क्योंकि मेरा तो 26 साल पुराना जो स्टांस है वो यही है कि जरदारी और नवाज शरीफ ये एक है, ये अंदर से मिले हुए हैं और ऊपर से ये नूरा कुश्ती करते हैं, तो मैं क्यों करूँगा। और अगर जरदारी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है सिंध की, अगर जरदारी के साथ मैं सुलह करूँगा, इट्स मीन मैं अपने नज़रिए से पीछे हट गया हूँ। दूसरा, जब उनसे सवाल हुआ कि क्या खान साहब आप का असम्बलियों में वापस जाने का इरादा है, तो इस पे खान साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा। खान साहब ने कहा कि अगर हम इस वक्त, जबकि हम इस्तीफे दे चुके हैं, और इस वक्त हम अगर असम्बलियों में जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जो है वो तस्लीम कर लिया और हम उसकी अपोजिशन करने के लिए असम्बलियों में चले गए। तो ये बड़ा खान साहब ने बड़े ही वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम किसी सूरत जो है वापस असम्बलियों में नहीं जा रहे। तो बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा अच्छा स्टांस था और बड़ा मज़ा आया था कल उनके साथ बातें करके। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा, जो ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है या इस तरह की, तो सवाल जवाब इसके भी ज़ाहिर बात है हर बंदे का ये, क्योंकि वो एक अवामी लीडर हैं, वो एक मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, तो हर बंदे के दिल में ये सवाल तो होता है। तो हमने सवाल पूछा कि खान साहब आपकी जान को भी ख़तरा है, तो इस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। जब तक मेरी लिखी है, जो मेरी लिखी गई है ना, वो कोई मोड़ नहीं सकता। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इन चोरों का पीछा करूँगा, मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। और जब आनी है, जब मौत तो बारह हक है, मौत तो आनी है, तो जब आनी है तो फिर देखी जाएगी, फिर जब आनी है तो उसको कोई टाल नहीं सकता। तो ये कल बड़ा ही सवाल जवाब से भरपूर सेशन था और मज़ा आया था। और एक उनकी जो बातें थी उनको सुन के ऐसा लगा था कि जैसा एक स्टेटमैन बात कर रहा है, क्योंकि एक सियासतदान वो और चीज़ होता है, एक लीडर जिसका एक नज़रिया होता है, जो स्टेटमैन होता है, उसका बात सुनने का, उसके बात करने का जो एक तरीका कार है ना, जो तरीका है, मुझे ज़ाती तौर पे मैं कहता हूँ कि वो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मुस्लिम उम्मा का कोई बहुत बड़ा हुक्मरान जो है ना, स्टेटमैन, वो बात कर रहा है। तो बड़ा उन्होंने अच्छे अंदाज में हमारा वेलकम किया, हमें मज़ा आया। तो एक दफ़ा फिर हम उनके जो कल उन्होंने हमें टाइम दिया उस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मज़ीद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट होशुरबा इंकशाफात के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। मेहरबानी। पाकिस्तान।